नमस्कार साथियों, पाठशाला के डिजिटल मंच पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि साहब कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज यहाँ पर आती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो वैकेंसीज है उस वैकेंसीज से रिलेटेड आपका एक आरटीआई जो लगाया गया है, उस आरटीआई के बेस पर यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन आई है कि एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, 692 पोस्ट फॉर, ठीक है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस आर वैकेंट एज ऑन डेट। ठीक है, आज तक की डेट के अनुसार 692 पद आपके खाली हैं। तो अब देखो कितनी वैकेंसीज आती है, ये डिपेंड करता है कि जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वैकेंसीज आने के पूरे पूरे चांसेस है। अब किस तरीके से हम तैयारी करें, तो याद रखिए कि इस सेशन में हम जानेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ आपके टीजीटी सीएस के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, ठीक है, वो है आपका बैचलर। ठीक है, हम कहते हैं कि बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस बीसीए, ठीक है, विद एटलीस्ट 50%, ठीक है, 50% के साथ में बीसीए में आपका, ठीक है, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे 50% आपके होने चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क। ठीक है, सीएस या आईटी से आपकी ये ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट एग्रीगेट जो भी आपके दिए गए वो दिए गए। ठीक, या फिर ठीक है, बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड आईटी विद एटलीस्ट 50% आपके यहाँ पर, या ज़्यादा मार्क्स वाले भी चल जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो पार्ट आपका दिया गया, देखो फर्स्ट तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सेकंड जो आपका दिया गया, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकंड, कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखो, अब आने वाली जो एग्जाम्स है उन सभी एग्जाम्स में गवर्नमेंट धीरे धीरे आपके पीजीटी या पीजीटी और टीजीटी दोनों ही केसेस में बीएड और सीटेट आपका लागू है। तो यहाँ पर ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो एनईपी के अकॉर्डिंग है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। ओल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो बीएड चाहिए था और ना ही, अगर बात करें, ना तो पहले बीएड की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी और ना ही यहाँ पर सीटेट की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। लेकिन पूरी संभावना है कि नए जो नोटिफिकेशन आया था उसमें यही क्वालिफिकेशन है। और तीसरे नंबर पे बैचलर डिग्री इन एजुकेशन एनसीटी, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि बीएड, ठीक है, बीएड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बीएड, बीएड के अलावा आप लोगों के पास में सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और लास्ट में सीएस और आईटी से संबंधित जो भी विद्यार्थी सीएस आईटी, ठीक है, या बीसीए वाले विद्यार्थी एलिजिबल है। पहले ऐसा ही होता था कि केवल और केवल बीसीए मांगा जाता था, सीएस मांगा जाता। नई एजुकेशन पॉलिसी में ये हो सकता है। एग्जाम जो है वो 2 घंटे का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 200 टोटल आपका होने वाला है। ठीक है, इसमें जो आपके टोटल अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है 20 अंकों के लिए जनरल अवेयरनेस का पार्ट यहाँ पर होने वाला है। तो इसमें यहाँ पर जो बेसिकली जो पूछा जाएगा कि नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, ठीक है, आपके एवरीडे ऑब्जर्वेशन के साथ साथ में आपके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च और नेशनल इंटरनेशनल ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में आएगा। तो ये सेकंड जो पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट है, जो कि आपका 20 अंकों का होने वाला है। तो जिसमें कंप्लीट रीजनिंग आपकी यहाँ पूछी जाएगी। फिर अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट है, ये भी टोटल कितने अंकों का है, 20 अंकों का आपका पार्ट है। तो इसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, जो कि 20 नंबर का होता है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज का और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है बी। ये दोनों ही बेसिकली आपके क्वालिफाई नेचर के रहते हैं, जिनमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो इसके बाद में सेक्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर एमसीक्यू ओरिएंटेड है, जो टोटल आपके 100 अंकों का है। जिसमें कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे कंसर्न सब्जेक्ट जब आप सीएस की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है, बेसिकली आपका ये जो सिलेबस जो रहता है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है।
तो एनसीईआरटी की जो बुक्स में आपका यहाँ पर 9, 10th, 11, 12 की जो बुक्स में दिए गए वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर कवर करने होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी DSSB की तैयारी करना चाहते हैं तो पाठशाला IT एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी जिसकी आगामी कंप्यूटर से संबंधित आपकी योग्यता रखने वाले विद्यार्थी इस एग्जाम के लिए अगर एलिजिबल है तो तैयारी शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।